नमस्कार शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले वीडियो में हम बताए थे कि जितने भी प्रश्न मुझे संकलन हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे, वैसे वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे कि आखिरकार किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अभी मेरे पास जो संकलन है वो टोटली देखा जाए तो लगभग 81 प्रश्नों का संकलन है और ये बहुत बड़ा नंबर होता है जब किसी भी परीक्षा का, यदि आप कहीं सारे जो शिक्षक साथी से पूछ करके एक सोर्स के माध्यम से एक मोटे तौर पर जब आप इस तरह की जो क्वेश्चन का संकलन करते हैं तो इससे बहुत सारा अंदाजा हो जाता है कि आखिरकार क्वेश्चनों का, प्रश्न का जो लेवल है वो किस तरह से है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न को हम सीधे देखते चलते हैं और जानेंगे कि आखिरकार प्रश्न का लेवल कैसा था, क्या सक्षमता। और मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि 6 to 8 एवं और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनका भी कलेक्शन मेरे पास हो रहा है और जल्द ही उनका वीडियो भी मिलेगा। तो चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो में हम 1 to 5 के जो पूरे लगभग 80 प्लस क्वेश्चन का संकलन लाया हूं और एक एक करके मैं देख लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक के तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल कब शुरू किया गया? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? रहमत अली चौधरी ने किस शब्द का इजाद किया, यानी कि जो जन्मजात था, यानी कि कौन से शब्द का जन्मदाता कहा जाता है? जैसे आपने देखा होगा कि इसका जो सही उत्तर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान शब्द का जो है वो बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान या सभी इस तरह के ऑप्शन थे। फिर है, कांग्रेस की स्थापना के पूर्व देश के प्रमुख राजनीतिक संगठन कौन था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तसम पुस्तक के लेखक कौन थे? कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कौन है? इसके बाद है, सगरमाला केंद्रीय मंत्रालय किससे संबंधित है? भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? गांधी इरविन समझौता के बाद किसे फांसी दी गई? 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में हुआ था? हंटर आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? कौन सा राज्य 3 तरफ से पड़ोसी देश की सीमाओं को घिरा है? चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? और हम देखते चलते हैं, फास्ट में सिर्फ क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसके बाद है, बिहार में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन से दिल्ली में मौजूद नहीं था? बिहार में 38 जिले में कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं? बेलन में कितने किनारों की संख्या कितनी है? यूएसडीए खाद्य पिरामिड में कितने भाग हैं? विद्युत का प्रवाह किस में होता है? प्रायिकता से संबंधित प्रश्न था। पैटर्न किस क्रम में होता है? रक्त संबंध आत्मीयता किस पर आधारित है? निम्नलिखित में कौन पादप प्रोटीन है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कुछ टफ भी दिखाई दे रहा है, कुछ आसान भी। आप सभी को एक चीज और जानकारी के लिए बता दें, ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरह की लैंग्वेज, देखिए कभी भी जब कोई परीक्षा हॉल से निकलते हैं तो उन्हें पूरे का पूरे जो क्वेश्चन होता है वो याद नहीं होता है, बस वो ये बता पाते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन जो है इस टाइप का पूछा गया था, इससे रिलेटेड था, और उसी को आधार मानकर मैं इस तरह का जो ये आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, किसी विद्युत को तुरंत ऊर्जा प्रदान किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या दिया जाता है? इस तरह, और इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या फिर प्रोटीन, इस तरह के। प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? किसी ईंट को द्वार का रूप में काटने पर क्या बनता है? यानी कि इसका हो सकता है, मेरे समझ से ये क्वेश्चन होगा कि जब किसी ईंट को 2 बराबर भागों में काटेंगे तो काटने पर क्या बनेगा? क्या वो वर्ग का आकार लेगा? इस तरह के हो सकते हैं प्रश्न। औद्योगिक काल में उत्पादन कहाँ होता था? गांव में या शहर में? निम्न में से कौन भोजन का घटक नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, प्रश्न आसान ही होगा। इसके बाद है, जीव का आपने पढ़ा होगा, ये तो जो जीव का जो पूरे एससीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। जीव के जो इस तरह से 4 भाग, अग्र भाग, दोनों साइड भाग, तो ये क्वेश्चन है। वर्षा ऋतु में कौन फसल, मुर्गी पालन किससे संबंधित है? मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व कौन नहीं है? 20 से 30 में निचली सीमा कौन सा होगा?
इसके बाद था आपका किसी वस्तु का मूल्य 500 अंकित है और उसे 3500 में बेचा गया तो प्राप्त हानि का प्रतिशत क्या होगा। इसके बाद है वो समाचार प्रकार। देखिए कई सारे लोग के मन में आएगा कि आप इतना क्वेश्चन क्या एग्जाम में थे जो इतना। देखिए जब किसी ग्रुप में कई सारे सैकड़ों स्टूडेंट के सैकड़ों शिक्षक के द्वारा जब ये बताया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चन थे, जो कि मेरा ग्रुप बना हुआ है, और तब जाकर के ये पता चलता है कि आखिरकार क्वेश्चन किस तरह का था। ठीक है, जिस टाइम में सीटेट का एग्जाम होता था और ऑनलाइन होता था तो उस समय भी आप देखेंगे तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है कि किस तरह के क्वेश्चन और कई सारे स्टूडेंट से जानकारी लेकर मैं वीडियो पूर्व में भी बना चुका हूँ। ठीक है, और इस बार तो सक्षमता परीक्षा हो रही है। 3D में किस आकृति में शीर्ष नहीं होता है। इसके बाद है किया गया कार्य। ये जो है साइंस का क्वेश्चन था, जब कोई कार्य करते हैं इससे रिलेटेड होगा कोई, यानी कि कार्य से समय दूरी से प्रश्न था। लगातार 1 से 100 तक की संख्याओं का कुल योग कितना होगा। इसके बाद है सब्जी और फल और मसाला हमें क्या प्राप्त होता है। निम्न में से कौन आउटडोर खेल है। आउटडोर आपको पता ही होगा, इंडोर और आउटडोर घर के अंदर और घर के बाहर वाले गेम के बारे में पूछा गया है। प्रारंभ से यानी कि शुरुआत से 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। समाज का मूल इकाई क्या है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण संख्या का गुणन है पहचान करने के लिए। इसके बाद है जैक किसी काम को मैथ से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन था। 3 क्रमागत पूर्णांक को 3, 5, 2 से क्रमानुसार गुना करने के बाद जोड़ने पर योगफल 99 प्राप्त होता है तो पहले और तीसरी संख्या का योग क्या होगा। इसके बाद है 1 + 7 प्लस इस तरह का क्वेश्चन। इसका किसी समूह में इतने महिला है, महिला का प्रतिशत क्या होगा। निम्न में से कौन सी पानी में अघुलनशील है। बिजली बल्ब के अंदर कौन से तार होते हैं। तो टंगस्टन, ये तो पता होगा, जिसे हम फिलामेंट जो बोलते हैं। किसी टेबल पर टॉप की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, टॉप का परिमाप क्या होगा। यानी कि आयत दे दिया गया, उसका जो परिमाप कह रहा है इतना का मान क्या होगा, ये निकालना था। देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था। निम्न में से कौन दूध में नहीं पाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, विटामिन के बारे में दिया था ABC। यदि विटामिन C दूध में होता तो वो फट जाता, इसीलिए इसका उत्तर भी यहाँ दे दिया गया है। देख रहे हैं आसान था इसीलिए। 5 आदमी किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो 4 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके बाद ये सवाल देख रहे हैं, भारत का कौन सा राज्य तीनों देशों की सीमा से लगता है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल, चीन, भूटान सीमा से लगती हैं। भाई बहन कौन समास होगा। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है। संगम का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको पता है कि 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से पूछे जाते हैं, वही 10 क्वेश्चन जो है वो आपका इंग्लिश से पूछा जाता है। टोटल ये आपका लैंग्वेज पेपर 30 हुआ। इसके बाद है 16 और 20 का महत्तम क्या होगा। 5 दोस्त रेस्टोरेंट में जाते हैं 2500, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। 50 के 9, ये तो आपको हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इस तरह का ये प्रश्न था। ये जितने आप देख रहे हैं, अंडे में क्या सबसे ज़्यादा क्या, पौधा अपना भोजन किस विधि से, ये सारे चीज़ जो है हम पूर्व के वीडियो में बना दिए हैं और ये पूरे हम पहले ही बता चुके हैं। तो यदि आप इतने क्वेश्चन को देखें तो निश्चित तौर पर देखिए, यदि आप एग्जाम दिए होंगे और वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो कमेंट करके ज़रूर बता दे कि हाँ यही क्वेश्चन था, जिससे कि उन लोग को विश्वास हो जाए जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उसके बाद ये कमेंट करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे आ गया, नहीं हो सकता है, क्या आप परीक्षा दिए थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन उनको ही पता होता है कि जब क्वेश्चनों का संकलन करके आप सभी को लिए वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी ये कठिनाई होती है कि कई सारे, ऐसा नहीं है कि कोई भी, तो यदि ऐसा ही रहता तो हम ये चीज़ और भी पहले बना चुके होते। और आपको पता होनी चाहिए परीक्षा जो है कब ना खत्म हो गया 12 बजे और अभी आपको वीडियो मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजन होता है और इसी वजह से जो है आप सभी को हम दिखा दिए। तो उम्मीद करते हैं जैसे जैसे कल भी एग्जाम होगा तो कल का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल के माध्यम से आपको BPSC से रिलेटेड भी और शिक्षा जगत से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन दी जाती है समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल CTET सक्सेस क्लासेज पे। यहाँ आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो भी दी जाएगी सही दी जाएगी, सटीक दी जाएगी और सबसे पहले दी जाएगी। धन्यवाद।